जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही दिव्य और महत्वपूर्ण है। बहुत समय से नहीं, हम ये कहेंगे कि सालों सालों से व्यक्ति हमसे इस चीज की जानकारी चाह रहे थे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये शक्ति थोड़ी दुर्लभ है और इसको धारण करने वाले को बहुत ज्यादा समर्थ चाहिए, इसलिए हमने इसकी वीडियो नहीं डाली थी। आज हम प्रथम वीडियो इसकी डाल रहे हैं, क्योंकि अब भक्तों ने परेशान ही कर दिया है कि गुरुजी दीजिए, तो हम दे रहे हैं। उसके पहले ये समझ लीजिए कि वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक समझ में ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि मैं वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। और मैं वीडियो में आपको क्या नहीं देता, विधि और विधान। क्यों नहीं देता कि विधि और विधान गोपनीय रहते हैं। जो सही गुरु होगा वो विधि विधान नहीं देगा। जो पाखंडी होगा, जैसे यूट्यूब पे आप देख रहे हो कई मंत्र पड़े हुए हैं, ये सारी चीज आपको लुभाने के लिए होती है। तो ज्यादा पंचायत ना करते हुए हम डायरेक्ट विषय पर आएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कि वीडियो लंबी होने के चांस रहते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो को छोटी ही डालना चाह रहा हूं। तो अब विषय क्या है? आज का विषय है डेढ़ फुटिया। क्या विषय है? आज की ये वीडियो जो आपको डाल रहे हैं, डेढ़ फुटिया के विषय में डाल रहे हैं। इस शक्ति क्या होती है डेढ़ फुटिया, एक किस प्रकार से संभव है, क्या साधना होती है इसकी, या इसका ट्रांसफर होता है, या इसको सिद्ध किया जाता है, इनके कार्य किस किस प्रकार के होते हैं, ये शक्ति किस जगह की है, धरती की है, आकाश की है, पाताल की है, या दसों दिशाओं में या छहों दिशाओं में से किस जगह की ये शक्ति है। आपको देखिए, आप डिमांड करते हो, लेकिन आपको ये जानकारी संपूर्ण होना चाहिए। भाई हम देते हैं, जो वक्त आते हैं हम इनके सारे कार्य करवाते हैं, डेढ़ फुटिया के सारे कार्य करवाते हैं, लेकिन इसकी हम वीडियो नहीं डालते, क्योंकि व्यक्ति गलत तरीके से कर ले तो व्यक्ति ऐसे साधना को पहले तो ये समझ लीजिए, विशेष मैं जानकारी इसमें पहले दे रहा हूं आपको कि डेढ़ फुटिया का कोई भी विधि विधान सही और सच्चे गुरु मार्गदर्शन में ही करना, अन्यथा 90%, 75 से 90% व्यक्तियों की इस क्रिया को करने में मृत्यु हो जाती है। इस शब्द को पहले समझ लेना। आप अन्य अन्य अनेकों जगह ये वार्तालाप करते हो, डेढ़ फुटिया दे दो, अरे उनको डेढ़ फुटिया का ज्ञान ही नहीं है। डेढ़ फुटिया को किस चीज से रोका जाता है, क्या किया जाता? पहली चीज तो मैं एक बात बता दूं, डेढ़ फुटिया की कोई साधना नहीं होती। जो आप लोग डेढ़ फुटिया की साधनाएं 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 करने में लगे हुए हो, डेढ़ फुटिया की कोई साधना नहीं होती। हम इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे, अब किसी गुरु की में ताकत हो तो वो ये बता दे डेढ़ फुटिया को किन मंत्रों से रोका जाता है, डेढ़ फुटिया के लिए कौन से ऐसे भगवान है जिनके द्वारा रोका जा सकता है या रोकते हैं। यही एक महत्वपूर्ण विधान है। इनके लिए ये हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, अभी तक आपको किसी वीडियो में पता नहीं चला होगा या किसी गुरु ने बताया नहीं होगा। डेढ़ फुटिया धरती लोक की साधना नहीं है, या ट्रांसफर नहीं है, या ये सिद्धि नहीं है। डेढ़ फुटिया पाताल लोक की सिद्धि है। कहां की सिद्धि है? पहले तो इसको समझ लीजिए, इसके कार्य क्षेत्र को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको स्पष्ट कर लीजिए अपने मन में। डेढ़ फुटिया पाताल लोक की सिद्धि है। डेढ़ फुटिया मतलब 1.5 फुट का व्यक्ति। इसका आकार ये मत सोचिए 1.5 फुट का ही है, ये क्षण भर में अपना आकार विशाल कर लेता है, क्षण भर में सूक्ष्म आकार कर लेता है। इसकी कार्य क्षमता समझ लीजिए, इसकी कार्य क्षमता 2 प्रकार की होती है। जिस प्रकार की हम कार्य क्षमता इसकी सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि गोडाउन शिफ्टिंग क्षण भर में कर लेता है। इसके पास अनेकों शक्तियों की सेना होती है, क्योंकि ये पाताल लोक का है। और पाताल लोक का आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, जहां पाताल लोक आ जाता है वहां दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियां होती है। तो डेढ़ फुटिया कोई सात्विक प्रवृत्ति की शक्ति नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए 2 ही प्रकार है, या तो
डेढ़ फुटिया मतलब किसी शक्ति के या किसी सब के कुछ अंग की व्यवस्था करना पड़ता है। उसको हम वीडियो में नहीं बोलेंगे किस अंग की आवश्यकता पड़ती है। मृत व्यक्ति की, मृत बच्चे की या मृत किसी विशेष जो होते हैं, और विशेष जाति योग भी इसमें आधारित रहता है। विशेष क्या रहता है? जाति योग, किस जाति के, किस प्राणी की, किस व्यक्ति की इसमें अस्थियां लगती हैं, एक इस प्रकार से सिद्ध होता है। दूसरा, इस शक्ति को रोका जाता है। ये शक्ति कब किसी विशेष समय पर भूमंडल पर, धरती पर विचरण करती है, उस समय इसको रोका जाता है। किन मंत्रों से रोका जाता है? कोई सच्चा गुरु ही जानता है। इसकी कार्य क्षमता देश देश विदेश विदेशों तक रहती है। इसका लगभग जो है 5 किलो से लेकर के 12 किलो और 15 किलो तक डेढ़ फुटिया में वजन रहता है। और एक क्षण भर में अपना वजन 50 किलो भी कर लेता है, 1 क्विंटल भी कर लेता है, 500 किलो भी कर लेता है, 1000 किलो भी कर लेता है, 10,000 किलो भी कर लेता है। इसलिए ये किसी भी वस्तु को सर्वाधिक इसका कार्य चोरी में आता है। जैसे कि आप कहते हो गोडाउन शिफ्टिंग, बारिश की क्रिया, या आपने एक चीज देखा होगा, ये हम संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं विशेष कागज रखे हुए और कागज समाप्त हो गए, वहां से चले गए, डेढ़ फुटिया का काम होता है। इसको एक विशेष नाम पर और बोल दिया गया है, लिलीपुट, इस नाम से भी बोला जाता है। लिलीपुट का मतलब कोई शक्ति नहीं होती है। पहले तो मैं आपको ये निर्धारित कर देता हूं, आप लोगों को यूट्यूब पर बड़े गुरुओं ने डाल रखा लिलीपुट लिलीपुट लिलीपुट। लिलीपुट कोई शक्ति नहीं होती। लिलीपुट का मतलब होता है एक छोटे कद का व्यक्ति, उसको लिलीपुट कहा जाता है। डेढ़ फुटिया अघोर तंत्र में, ओगण तंत्र में आता है, इसका ध्यान रखना। ये अघोरियों का सेवक होता है, अघोरियों के नीचे चलता है, इसलिए हम इनकी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अघोर तंत्र बहुत, हम अघोरियों के चेला हैं, ओगरनाथ जी के चेला हैं, और हम इन चीजों को डालने से हमें कोई लाभ नहीं होता। अब आप लोगों ने मांगा तो हम बता रहे हैं। मारण सर्वश्रेष्ठ करता है, वशीकरण सर्वश्रेष्ठ करता है। इसका एक और कार्य मैं आपको बता दूं, जैसे चुनावी कार्य होता है या किसी भी प्रकार का कार्य होता है, धन की कमी होती है, धन किसी व्यक्ति पर नहीं है, इन सभी कार्यों को ये पूर्ण करता है। और राजनीतिक कार्यों में सर्वाधिक कार्य करने वाला ये डेढ़ फुटिया आपका कार्य करता है। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखने में ये पूर्ण रूप से समर्थ है। मेरे यहाँ का समय आप जानते ही हो कि 3 दिन से 90 दिन का प्रावधान लगता है। और मैं आज एक विशेष चीज, एक वीडियो और डालूंगा, उसमें बताऊंगा कि विशेष शक्ति धारण करने के लिए किस पूजन की आवश्यकता होती है, क्या पूजन करना होता है, वो गुरु के माध्यम से होता है। लेकिन इसमें आप स्पष्ट समझ लीजिए, इसके काम गिनाना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति बहुत परेशान है, जो शारीरिक रूप से परेशान हो गया है, और शरीर की अंग भंग होने लगे हैं, शरीर काम नहीं करता है, डेढ़ फुटिया उसको भी समृद्ध कर देता है। जिसकी धन संपत्ति डूब चुकी है, उसको उभारने का काम डेढ़ फुटिया कर देता है। वशीकरण तत्क्षण में करता है। परिवार में कलेश में मचा हुआ है, परिवार आपका पैसा खा गया है, सर्वाधिक समस्या परिवार की ही होती है, सगे संबंधियों कम होती है, तो उस चीज में भी आपकी सहायता करता है। तो डेढ़ फुटिया जिसको भी धारण करना है और विशेष जानकारी चाहिए, सर्वप्रथम हमारे संस्थान पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2100 रुपए होता है। वीडियो में पहले बताना हम भूल गए, अब आखिरी में बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क 2100 रुपए होता है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, व्हाट्सएप पर जानकारी दें, और व्हाट्सएप पर जानकारी देने के तत्काल जुड़े, क्योंकि इसके ट्रांसफर हम अधिक समय तक नहीं रखेंगे, इसके ट्रांसफर ही ट्रांसफर रहेंगे। साधना इसकी कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की साधना नहीं है। उसमें वही जुड़े जिसकी जेब में ताकत हो, जिसकी जेब में पैसा हो, वही जुड़े। 3 दिन से 90 दिन का विधान होगा, इसके भीतर हम आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य करने की पूर्ण गारंटी देंगे। और जिसको करना है वही जुड़ना। इस साधना, इस ट्रांसफर के लिए कोई बेवकूफी भरा व्यक्ति मुझसे ना जुड़े, ना वो जानकारी लेने की कोशिश करे। जय श्री राम, जय राजगढ़।